तानपार। उनकी दो माताएं थी ध्रुव महाराज की। एक उनकी जो सगी माँ थी उनका नाम था सुनीति, और दूसरी उनकी जो माता थी उनका नाम था सुरुचि। तो ध्रुव महाराज की जो माता थी सुनीति, उनसे बनती नहीं थी उनके हस्बैंड की। तो उनके हस्बैंड जो थे वो ज़्यादा सुरुचि की तरफ ध्यान देते थे। तो इसलिए जो सुनीति माता थी वो यहाँ पे रहती थी, इस जगह पर। जो ये जगह है जो पीछे आप महल देख रहे हो, अब तो ये खंडर हो चुका है। ऑफकोर्स ये दोबारा बनाया गया था, उसके बाद भी खंडर हो चुका है, क्योंकि ध्रुव महाराज तो सतयुग में थे। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग तक तो कैसे टिकेगा, इतना दिन हो गया। तो यहाँ पे सुनीति माता रहती थी। और एक बार की बात है, ध्रुव महाराज अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे। तो सुनीति माता, सुरुचि जो थी उनके बराबर में बैठी थी। तो ध्रुव महाराज जब अपने पिताजी की गोद में चढ़ने के लिए बैठना चाह रहे थे, तो सुनीति ने उन्हें बहुत खरा खोटे सुनाया। उनको बोला कि तुम इस लायक नहीं हो। बोले कि अगर तुमको अपने पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो तुमको मरना पड़ेगा, तब जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने उनको बोल दिया तुम मर जाओ जाके, इनडायरेक्टली ऐसा कहा। तो जो ध्रुव महाराज थे वो हालांकि बहुत छोटे थे, 5 साल के बालक थे, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव था। तो जब ऐसी इंसल्ट हुई उनकी, तो बहुत ज़्यादा, जैसे सांप के ऊपर अगर कोई पैर रख दे तो क्या होता है, सांप एकदम तिलमिला जाता है, एकदम फुफकारने लगता है। तो ऐसे ध्रुव महाराज की हालत हो गई थी। तो ध्रुव महाराज रोते हुए और बहुत गुस्से में यहाँ आते हैं बिठूर में, क्योंकि यहाँ पे इनकी माता रहती थी सुनीति। तो सुनीति मतलब जो जिनकी नीति बहुत शुभ है, तो वो आए वहाँ पर और अपनी माता को पूरा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो माता सुनीति ने बोला कि देखो, पहले तो आप अपने हृदय से नफरत निकाल दो, क्योंकि जो नफरत उनके पास है, अगर तुम भी उनसे नफरत करते हो तो तुम भी वही बीमारी का शिकार होगे। समझ में आया ना? वो नफरत करते हैं आपसे, लेकिन आप भी अगर उनको नफरत करोगे तो सेम बीमारी आपको भी है। तो बोले कि आप चिंता मत कीजिए, जो जैसा करता है उसको भगवान उस हिसाब से सब कुछ देते हैं। तो उन्होंने बोला कि लेकिन मैं अभी संतुष्टि नहीं हो रही है मेरे हृदय में, जब तक मुझे अपने दादाजी से भी बड़ी राज्य का मैं मालिक नहीं बन जाऊंगा तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला मुझे बताइए क्या उपाय है इसका। तो माता सुनीति ने बोला देखिए, इस दुनिया में केवल एक ही है जो हर किसी की इच्छा सेटिस्फाई कर सकते हैं, हर किसी की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, वो है भगवान हरि, भगवान कृष्ण। तो उन्होंने बोला वो कैसे मिलेंगे मुझे भगवान हरि? तो बोले वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि भगवान हरि को पाने के लिए बड़े बड़े साधु लोग, सब लोग जो उनको इच्छा रखते हैं पाने की, वो जंगल जाते हैं। तो ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन उसी टाइम चल दिए। उन्होंने सोचा नहीं कि मेरा अगला प्रसाद कहाँ होगा, ठहरने की व्यवस्था क्या होगी। हम लोग सोचते हैं कि हमारा अभी जब हम आए कैंप के लिए तो प्रसाद होगा कि नहीं होगा, ठहरने की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसा रहेगा, चार्जिंग पॉइंट मिलेगा मोबाइल का कि नहीं मिलेगा, जहाँ मैं सोऊंगा वहाँ होना चाहिए चार्जिंग पॉइंट। इस तरीके से हमारे मन में आता है। लेकिन ध्रुव महाराज निकल पड़े तुरंत, और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो नारद मुनि मिले थे उन्हें। तो कथा आती कि ये जो मंदिर है ये सामने देख रहे हैं आप, तो नारद मुनि अपने घर से निकले और इस जगह पे उनको नारद मुनि, ध्रुव महाराज घर से निकले तो नारद मुनि इसी मंदिर में उन्हें मिले। और नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली कि ये कितना आतुर है भगवान को प्राप्ति करने के लिए। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि आप तो छोटे बच्चे हो, आपके खेलने की उम्र है, किसी ने कुछ बोल दिया तो इतना बुरा क्या मानने की जरूरत है? तो पहले ऐसे बोला तो ध्रुव महाराज ने बोला नहीं, मुझे तो भगवान चाहिए। और फिर ध्रुव महाराज को उन्होंने और बहुत कुछ बोला, तो ध्रुव महाराज गुस्सा हो गए। बोले देखिए, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो अच्छा है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मैं जा रहा हूँ अपने भगवान हरि की प्राप्ति के लिए। तो ध्रुव महाराज का जब इतना डिटर्मिनेशन देखा उन्होंने, तो क्या है, उन्होंने बताया कि आप जाइए, आप मिट्टी से मधुवन जाइए। मधुवन कहाँ पर है पता है किसी को? हाँ, वृंदावन का एक फॉरेस्ट है, उसका नाम है मधुवन। तो यहाँ से उनको वो आदेश दिया कि मधुवन जाइए, मधुवन में वहाँ की मिट्टी से भगवान का विग्रह बनाइए और उनकी विग्रह की पूजा कीजिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से भगवान की पूजा कीजिए। तो एक सेमेस्टर में 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज ने भगवान की प्राप्ति कर ली। तो जब भगवान आ गए वहाँ पर, तो ध्रुव महाराज को जब दर्शन दिए भगवान ने, तो ध्रुव महाराज उनके दर्शन से ही, भगवान के दर्शन से ही इतना शुद्ध हो गए कि उनकी जो ओरिजिनल इच्छा थी जिसके लिए वो निकले थे, किस लिए निकले थे, वो क्या इच्छा कर रहे थे? हाँ हाँ, उन्होंने बोला पूरे संसार में मेरे परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे। उनके दादाजी से स्वयंभू मनु,
उनके पिताजी ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा उनको राज्य चाहिए था। अभी कैसे मिलेगा वो सोचिए, कोई दे सकता है इसमें भगवान के अलावा? तो जब उन्होंने भगवान को देखा तो सारी उनकी जो ये इच्छा थी, जो वासना थी भौतिक प्राप्ति की, वो सब खत्म हो गई। और उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला। उन्होंने क्या बोला, आप लोग चाहे तो दोहरा सकते हैं। स्थानाभिलाषी तपसा स्थितो हम, त्वं प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यं, त्वं प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यं, काचन विचन्वन् अतिदिव्यरत्नं, अतिदिव्यरत्नं, स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे, वरं न याचे। तो भगवान ने उनको बोला इच्छा मांगो अपनी, तो उन्होंने क्या बोला, स्थानाभिलाषी तपस्या स्थित हो। मुझे बहुत बड़े स्थान की अभिलाषा थी और इसके लिए मैं क्या कर रहा था, तपस्या में स्थित था। लेकिन तुम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, आपको जो देवता है, जो इंद्र है, जो मुनि है, सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे आप प्राप्त हो गए हो। तब क्या बोले, काचन विचनवन अति दिव्य रत्नन। तो वो क्या बोले थे कि ये जो सब कुछ है, ये जो राज्य है, ये भौतिक अभिलाषा है, ये जितनी भी डिग्री है, जितनी भी नौकरी है, सब किसके समान है, कांच के टुकड़ों के समान, काचन विचनवन। और आप मुझे मिल गए हो, आप कौन हो, अति दिव्य रत्नम, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। और मैं अब इतना आपके प्रति कृतज्ञता का भाव फील कर रहा हूँ, अभी मुझे और कोई इच्छा नहीं है। इस तरीके से ध्रुव महाराज ने बोला। तो हम भी जब कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, और ये इच्छाओं के कारण हम लोग इस दुनिया में बहुत जूते रगड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप देखिए, अगर किसी को बोला जाए कि ईंट को ऐसे पकड़ के रखिए थोड़ी देर तक, कितनी देर तक पकड़ के रख सकता है कोई? 1-2 मिनट। हाँ, 5 से 10 मिनट। और उससे ज़्यादा भी कोई? केवल 2 उंगलियों से? 1 मिनट। हाँ, करके देखिए, 2-3 मिनट भी बहुत मुश्किल है। तो ये क्या है, उसी के समान है। जब भौतिक इच्छा कोई हमारे दिमाग में होती है ना, तो वो ऐसी होती है। उसको क्या है, हमको उस पर एक्ट करना पड़ता है। किसी की इच्छा है कि ठीक है मेरी नौकरी लग गई, लेकिन और बड़ी नौकरी चाहिए। एक कार है लेकिन और बड़ी कार चाहिए। एक रूम, दो रूम का अच्छा फ्लैट है, 2 BHK, और बड़ा फ्लैट चाहिए। तो क्या बेचारा जिंदगी भर काम करता रहता है और किसको भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जिसके लिए उसका ये मनुष्य जन्म मिला है वही भूल जाता है। तो इस तरीके से क्या है, तो ये सारी भौतिक इच्छाएं जो हैं वो हमारा जो असल उद्देश्य है उससे हमको भटका देती हैं। तो हमको ध्रुव महाराज से यहाँ पे प्रार्थना करनी है कि हमको भगवान और ध्रुव महाराज की कृपा मिले। और जिस तरीके से ध्रुव महाराज का क्या था, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था। छोटे बच्चे थे लेकिन निकल गए तुरंत। नारद मुनि ने परीक्षा ली लेकिन बोले नहीं, मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जिससे क्या है, भगवान क्यों चाहिए, ताकि मैं अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकूं। लेकिन किसी को भगवान मिल जाते तो भौतिक इच्छाएं चली जाती हैं, सारा कुछ सेटिस्फाई हो जाता है हार्ट। ऐसा नहीं इच्छाएं चली जाती हैं, अरे फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, वो खुश हो जाता है हृदय में। तो इस तरीके से हमको ध्रुव महाराज से यहाँ पे डिटर्मिनेशन मांगना चाहिए। तो अंदर यहाँ पे ध्रुव महाराज की मूर्ति भी है एक, तो उसका हम दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे और फिर वापस चलेंगे बस में। एक बार इस मंदिर भी जा सकते हैं बस।